बातचीत सिर्फ बाइख्तियार फैसला साजों से होगी। 90 रोज में तहरीक आर या पार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। मुल्क भर से लोगों को इकट्ठा करने के बाद फैसला करेंगे। एहतजाज मकामी सतह पर होगा या एक जगह जमा होना है। 5 अगस्त को तहरीक को उरूज पर पहुंचा देंगे। 90 रोज अपने लिए रखे हैं। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत छोड़नी है। कल लाहौर आए, एक गमला नहीं टूटा। आज वापस जा रहे हैं। जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? गंडापुर का सवाल। फजलुर रहमान को अपने भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। अली अमीन गंडापुर को तहरीक से कबल अपनों का ही सामना। रहनुमा पीटीआई ने 90 रोजा प्लान पर सवालात उठा दिए। कोई बताएगा 90 रोजा प्लान कहां से आया? तहरीक कहां से शुरू होगी? कैसे चलेगी? आलिया हमजा का ट्वीट। इत्तलात के मुताबिक 2 दिनों से काफी मसरूफ हूं। लाहौर इजलास में ना बुलाने पर तंज के तीर भी चला दिए। गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर वजीर आला बने? सूबा जल रहा है और वजीर आला केपी लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार। तहरीक इंसाफ के अंदर वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठने का दावा। हम हाजिर हैं, वो वजीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगने तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाजत तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला पंजाब आए तो मेहमान नवाजी करेंगे। असलहा लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को जल्द या बदेर सियासी कुव्वतों से ही बातचीत करनी होगी। पंजाब की वजीर इत्तलात ने अली अमीन गंडापुर को काबीना के हमरा पंजाब के मुतालियाती दौरे की दावत भी दे दी। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का तंज। साबिक पीटीआई हुकूमत पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। जहूर कुरैशी, औरंगजेब खच्ची, मुबारक जेब खान, इलियास चौधरी और उस्मान अली की बुनियादी रुकनियत खत्म। पंजाब असेंबली में 26 अपोजिशन अरकान की मअतली पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। बातचीत नतीजा खेज ना हो सकी। एक और मुलाकात पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती टीम के हुकूमती रुकन मुज्तबा शुजा ने बातचीत खुशगवार करार दे दी। जेयूआई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिराने की मुखालफत कर दी। मुल्की हालात की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत करार। वसाइल के बावजूद कच्चे के डाकू और दहशतगर्द भारी क्यों हैं? मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सवाल। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहा कमियां चन्नू के रिहायशी के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहीद की मैयत घर पहुंचने पर वालिद भी सदमे से जाँ बहक हो गए थे। वफाक को ये बात समझ आ गई, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर कायद को इल्म, सनत और तहजीब व सकाफत का गढ़ करार दे दिया। अवाम को सूरत हाल और हालात बदलने की नवीद सुना दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी ने खित्ते में अमन का दरवाजा खोला।
भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद बंद किया। भारत का आमने से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। वफाकी वजीर दाखिला का यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम, दो टोक पैगाम दिया। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी ने डोगरा राज की बंदूकों और भारत के रियासती तशद्दुद को एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें करार दे दिया। साहिवाल में अंधोनाक वाकया, झाल रोड रेलवे फाटक के करीब मां ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून शोहर से नाराज थी। दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में रहीम यार खान के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाए कटाव से दर्जनों घर दरिया बुर्द होने से मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कई एकड़ पर तैयार फसलें जेर आब आ गईं। कराची किला के डिफेंस खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कत्ल का शुबा हो। साहिवाल में अंधोनाक वाकया, झाल रोड रेलवे फाटक के करीब मां ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून शोहर से नाराज थी। मुल्तान में ब्रेक फेल होने पर बस ने 3 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वजारत खजाना ने रियासती इदारों के लिए हुकूमती माली इमदाद को कारकर्दगी से मशरूत करने का नया मॉडल तजवीज़ कर दिया। मुजवज़ा मॉडल के तहत रियासती इदारों को मखसूस अहदाफ पूरे न करने पर माली इमदाद नहीं दी जाएगी। इसराइल के ग़ज़ा पर लगातार हमले, मुख्तलिफ इलाकों पर बमों की बरसात। 24 घंटों में मजीद 110 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में पानी लेने के लिए जमा फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी ग़ज़ा में अपार्टमेंट पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी माहीगीरों को काम से रोक दिया। रोजगार के दरवाजे बंद। ईरान पर इसराइली जारहत के दौरान गुज़िश्ता माह सदर मसूद पेज़ेश्कियान के जख्मी होने का इंकशाफ। 16 जून को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के दौरान इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमले में ईरानी सदर की टांग में मामूली जख्म आया। इजलास में शरीक कई हुकाम भी मामूली जख्मी हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। लगी मरवत की तहसील तजोड़ी में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी। मकामी सियासी रहनुमा बाल बाल बचे। सखर में रोहड़ी ग्रिड स्टेशन पर आग बुझाए जाने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। हुकाम का चंद घंटों में सप्लाई दोबारा शुरू करने का वादा। आमनी के दाई और ANP उलमा उमूर के सेक्रेटरी मौलाना खानजेब शहीद की नमाज जनाजा में अवाम के जमे गफीर की शिरकत। बरतानिया के शहर बर्मिंगम में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मौलाना खानजेब पख्तून हुकूक, अमन और कुदरती वसाइल पर गहरी नजर रखते थे। 2 किताबों के मुसन्निफ थे। इल्मी बसीरत के बाइस पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और यूरोप में मुकीम पख्तूनों में भी मकबूल हुए। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार। 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी महंगी होने के साथ नापैद भी हो गई। कराची में चीनी का मयार भी गिर गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली। मुनम जफर मोटरसाइकिल पर रैली की क़यादत करते हुए फ्रेस्को चौक पहुंचे। पानी, बिजली और सड़कों की तामीर का मुतालबा करें तो नंबर प्लेट मिलती है। मुनम जफर की तनकीद। रावलपिंडी के इदारा अमराज़े कल्ब में मरीज से बदसलूकी पर अस्पताल मुलाजिम मुअत्तल।
मरीज ने बदतमीजी करने वाले एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। लाहौर के इलाके गुलशन रावी पुलिस की कार्रवाई। स्नूकर क्लब की पार्किंग स्टैंड का चौकीदार बाजियाब। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान गाड़ी खड़ी करने के तनाजे पर गार्ड को अगवा करके ले गए थे। स्कर्दू में ब्रॉड पीक मुहिम जोई के दौरान बर्फानी तोदा गिरने से पोलैंड का कोहे पैमा जख्मी। पोलिश कोहे पैमा को आज बेस कैंप मुंतकिल कर दिया जाएगा। रूस के एक बार फिर यूक्रेन की मुख्तलिफ फौजी सनती तंसीबात पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की की रूस की जानिब से 29 क्रूज मिसाइल और 600 ड्रोन से हमले करने की तस्दीक। दावा किया ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन की रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से वोनसान में मुलाकात। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का आदा किया। रूस ने प्यांगयांग की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत का इजहार कर दिया। किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। स्पेन का शहर कैलेडोनिया शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार। शहर का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। दौरे बांग्लादेश की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम में तरबियती कैंप जारी। तीसरे रोज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला। साइम अयूब 11 ने सलमान 11 को 7 विकेटों से हरा दिया। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में नाकाम। जापान ने 3-0 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी टीम को चांदी का तमगा मिलेगा। लिया से मैं जब आया था इस्लामाबाद, मुझे अपनी सिस्टर ने बुलाया था। मैंने उसको बोला था कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा था कि आप लिया से तो मुश्किल है, आप यहाँ पे आ जाएं इस्लामाबाद। तो उसने शुरू में मुझे अकेडमी में दाखिल कराया, फिर मेरा सामान किट बैग लेके दिया, फिर वो मुझे डेली छोड़ के आना, वहाँ से पिक करना। तो उसका बहुत अहम रोल है मेरी लाइफ में और मेरी क्रिकेट। कौमी टीम के उभरते हुए जारे मिजाज क्रिकेटर हसन नवाज ने कामयाबी अपनी बहन के नाम कर दी। लहिया से इस्लामाबाद बहन के घर मुंतकिल हुआ। बहन ही क्रिकेट अकेडमी छोड़ने जाती थी। नौजवान क्रिकेटर का खिराज तहसीन। कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और भारतीय नीरज चोपड़ा 16 अगस्त को फिर आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्जरलैंड में भी डायमंड लीग खेलेंगे। आलमी नंबर 1 यांक सनर पहली बार विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत गए। कार्लोस अल्कारेज का मुसलसल तीसरी बार विंबलडन जीतने का ख्वाब पूरा ना हुआ। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने यांक सनर को ट्रॉफी से नवाजा। मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी की टीम ने अमेरिका की फुटबॉल लीग में एक और कामयाबी हासिल कर ली। नेशवाइल को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल लियोनेल मेसी ने स्कोर किए। Before the game, and in 5 weeks' time at Anfield, when the curtain goes up. लंदन में प्रेस्टन नॉर्थ एंड क्लब और लिवरपूल के दरमियान मैच में पुर्तगाल के आंजहानी फुटबॉलर डियोगो जोटा को खिराज अकीदत। ग्राउंड में ताज़ियती बैनर्स लगाए गए। गमगीन नगमे की गूंज। खिलाड़ियों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। स्पेन के मार्क मार्केज मोटो जीपी जर्मन ग्रां प्री जीतकर तारीख के दूसरे कामयाब तरीन राइडर बन गए। छोटे भाई एलेक्स मार्केज को पीछे छोड़कर करियर की 69वीं रेस अपने नाम की। जीत के बाद स्पेनिश राइडर का इंडोनेशियन बच्चे के मशहूर अंदाज में जश्न। चीन के शहर जांगजियाजी में बेलांग एलिवेटर में इंतहाई बुलंदी पर झूले लेने का चैलेंज। कतरों के 70 खिलाड़ियों ने 335 मीटर बुलंदी से छलांग लगाकर हैरान कर दिया। स्पेन में बैलों के आगे दौड़ने का सालाना मेला। आखिरी मरहले में 8 अफराद जख्मी हो गए।
सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए लाहौर में साइकिल रैली निकाली गई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली माल रोड और कैनाल रोड से होती हुई मकबरा अली मर्दान खान पर इख्तिताम पजीर हुई। You are not a coincidence. We are not a coincidence. Never just tired. Look is going on. और दुनिया को मुहलिक वबाई अमराज ने लपेट में ले लिया। इख्तिलाफात और इंसानी जज्बात को उजागर करती हॉलीवुड फिल्म एडिंगटन 18 जुलाई को रिलीज के लिए तैयार।